हेलो दोस्तों, राम राम। तो मैं अंतिमा फिर आ गई हूँ अपने ब्लॉग में। तो देखिए, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से मैं लेटी ही हुई थी, थोड़ा बहुत काम जो हुआ किया और उसके बाद लेट गई थी। शाम हो गई है तो मार्केट जाके बहुत सारा काम है, वही बेटी मुझे उठा रही कि मम्मी उठ जाओ और ये सब ख़त्म करना है। मैंने उसे कहा था, हमेशा कहती हूँ बिट्टू मुझे याद दिलाना, तो वही वो याद दिला रही है। अब उसके बाद मैं रेडी होके उठ गई हूँ। हिम्मत तो नहीं हो रही है, पूरा दिन का मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो जाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा मुंह हाथ धो के तब निकलूँ। तबीयत ख़राब है, मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए सुबह से वीडियो कुछ शूट नहीं हुआ है। अभी मुझे थोड़ा जाना है बाहर, बच्चे ने उठाया है। कल का थोड़ा बहुत काम है आज निपटाना है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी कुछ काम है जाने के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और निकल रही हूँ। लिफ्ट मैंने बुला ली है। तो बाहर निकलते ही मुझे लहसुन की रेडी वाले भैया दिख गए हैं जो लहसुन बेच रहे हैं। तो मुझे ज़रूरत थी तो मैंने कहा लगे हाथ बाहर निकली हूँ तो इसमें ये भी ले लेती हूँ। तो मैं चुन के इसको ले रही थी, अपने लिए भी बहन के लिए भी। तो मैंने ले लिया है इसको भैया से बात करके। और 2 तरह के लहसुन थे, चुनना पड़ता है, मुझे इतना आता नहीं है, फिर भी अपना चुन के कर ले रही हूँ, चुन के दे रही हूँ। यहाँ मुंबई में पॉलीथीन बंद हो चुकी है तो पेपर में करके दे रहे हैं। मैंने कोई झूला वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, थैला वगैरह। वहाँ से निकल के मैं आ गई हूँ बेटी का ड्रेस चेंज करने। ले लिया था 1 नंबर, यूनिफॉर्म के ऊपर नापा था, वहाँ कोई चेंजिंग रूम नहीं था स्कूल में। तो इस यूनिफॉर्म के ऊपर जब नापा तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक साइज़ छोटा मिल गया है तो उसको एक साइज़ बड़ा लेने के लिए गई हूँ। तो तुरंत के तुरंत ये सब काम नहीं कर लेते हैं, तो उसमें कुछ अगर दाग वगैरह लग गया तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं दूसरी जगह आ गई हूँ मेडिकल स्टोर पे। मुझे बेटे की फीडिंग बॉटल भी लेनी थी, फीडिंग बॉटल ख़राब हो चुकी है उसकी, तो नहीं समझ में आया यहाँ पे। तो मैं जाऊँगी दूसरी जगह अभी ढूंढने। काफ़ी जगह घूमना, चक्कर काटना पड़ गया, जबकि मैं एक ही काम लेके निकली थी, लेकिन काफ़ी काम हो गया। लेकिन मुझे फीडिंग बोतल जैसी चाहिए थी वैसे मिल गई एक भैया के यहाँ पे। तो मैं फीडिंग बोतल लेके आ गई हूँ। क्या है? बुबू बॉटल? हाँ। अच्छू है? हाँ। मेरे लड्डू की बुबू बॉटल खराब हो गई थी। हाँ। दिखाओ। अच्छू है? हाँ। किसी कर लो बुबू बॉटल को, किसी करो। वो अपनी फीडिंग बॉटल को बुबू बॉटल बोलता है और उससे बहुत प्यार है, उसको लगाव है। उसकी ख़राब हो गई थी तो देखिए कैसे प्यार कर रहा है। अब उसके बाद बहन का लहसुन बहन के घर दे दूंगी मैं, उससे भी पूछ के ले आई थी, सामने ही रहती है। तो जो चीज़ें हम लोग लेते हैं एक दूसरे के लिए ले लेते हैं ज़रूरत पड़ने पे। ये देखिए खुशी के मारे इनका खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरी तबीयत ख़राब होने पे बेटी को मैगी खानी थी, सुबह दाल चावल बनाया था, लेकिन बच्चों का अलग अलग लगा रहता है। तबीयत नहीं ठीक है तो उसने बोला लाओ मैं ही बना देती हूँ, तो वही बना रही है। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बेटी ने कहा लाओ मम्मी मैं ही बना देती हूँ। उससे थोड़ा बहुत मैगी वैगी बनाने आती है, तो उसने मैगी बनाना शुरू कर दिया और अपने और बेटे के लिए मैगी बना रही है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। छोटे बच्चे भी समझदार हो जाते हैं टाइम टाइम पे। ये मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है तो वो लोग अपना काम हैंडल कर लेते हैं। और ये महाराज बालकनी की ग्रिल पे बैठ के देखिए बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। बुलाने पे भी बोल नहीं रहे, मैं बुला रही हूँ। इसका अलग ही चलता रहता है, लेकिन बेटी समझदार है, वो अपना कर ले रही है। मैगी वैगी बना लेती है। अगर समझदार हो जाते हैं बच्चे तो समझते हैं फीलिंग्स को। ये देखिए मैगी बना के रेडी हो चुकी है, अब दोनों खाएंगे। खा पी के दोस्तों ये लोग अपना काम तो इतना कर लेते हैं, लेकिन बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। तबीयत मेरी नहीं ठीक है तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है, जो हेल्प हो जाए वही बहुत है अपने लिए। तो देखिए ये लोग अपना मस्ती करते करते खाएंगे पिएंगे अपना। उसके बाद मुझे अभी रात की भी खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि हस्बैंड सुबह से मतलब बिना कुछ खाए चले गए हैं। पानी भी नहीं दिया मैंने उठ के, मतलब मैं इतनी ज़्यादा सुबह बीमार अपने आप को फील कर रही थी, बीमार हो गई हूँ, तो मैंने उनको पानी भी नहीं दिया, बेचारे वैसे ही चले गए हैं। तो रात का खाना तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो प्रिपेयर करने के लिए इन लोगों ने इतना कर लिया है। उसके बाद अब मैं भी अपनी चाय पी लूँगी, क्योंकि अपनी चाय मुझे साफ़ तरीके से बनानी थी। मेरा शीतला माता का आज है व्रत। तो हमारे यहाँ 4 बार शीतला माता का व्रत किया जाता है, इस बार मेरा दूसरी बार था। पूजा मुझे नहीं करनी थी लेकिन मैंने व्रत किया है। तो ये देखिए मैं भी अपना चाय थोड़ा सा सेंगदाना फ्राई करके लेके बैठ चुकी हूँ। और उसके बाद ये देखो ये लोगों की खाने के लिए हो चुकी है शुरुआत।
इंतहाई और अच्छे पूरे गांव में उस जादुई नारियल की खबर हाँ फैला देते हैं। खाओगे ये सुन आ जाओ जल्दी। बूढ़ा चमक उठता है। क्या? तो हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ फिर से। मेरा भी हो गया है नाश्ता। नाश्ता मतलब फलाहार था मेरा मेरा व्रत था आज। बट तबीयत नहीं ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसे लग रही हूँ मैं आज। बिल्कुल नहीं ठीक थी, सुबह तो बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। अ, आज का एक मैं वाक़या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि मेरे हस्बैंड सुबह आज मैं उनको छोड़ के आती हूँ ऑफ़िस के लिए स्टेशन तक। स्टेशन हमारे पास में ही है, तो मैं उनको छोड़ने जाती हूँ। तो आज मैं उनके जाने के टाइम पे उठी भी नहीं थी, और उठी भी नहीं थी तो तबीयत तो मेरी ख़राब थी काफ़ी। सुबह मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस और हर चीज़ था। तो लेकिन जब उनको मैं छोड़ने के लिए भी मतलब ऑफ़िस जा रहे थे, उठी नहीं ना, तो मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, मुझे ऐसा लगता है। और सच में ना मैंने कोई दवा ली है, और ना मतलब कुछ भी नहीं, दवा नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं खाया मैंने। और ना मैंने दिन भर आज कुछ खाया भी है। मतलब मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि कब आएँगे। और जैसे ही वो आए हैं, और मतलब मेरे हस्बैंड आते ही मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे ढूँढते हैं। मैं अगर सामने नहीं मिली, हॉल में नहीं मिली या गए अंदर नहीं दिखी, तो पहला काम मुझे ढूँढेंगे कि मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम लेके बुलाते हैं वो। तो मतलब वो एक चीज़ ना आपको इतनी एनर्जी देती है, इतनी एनर्जी देती है कि मतलब पूछो ही मत। मतलब मैं बिना दवा के अभी आपके सामने हूँ, तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैं बोल पा रही हूँ। सुबह तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मतलब दवा का काम करता है वो चीज़ आपके लिए दवा का काम करती है, मुझे ऐसा लगता है, एक इंसान का होना। आज मेरी वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक इंसान जिसके साथ आप लाइफ बिता रहे हो, वो आपकी बैकबोन होता है। बैकबोन मतलब कि अब आपको अगर बैकबोन आपका काम नहीं कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप चल नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। तो यही कह सकती हूँ कि जिसके साथ आप जीवन बिता रहे हो, वो इंसान अच्छा होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड जब आए, और उनके लिए मैं दिन भर मैंने भी कुछ नहीं खाया था मतलब। तो आए, उनको देने के बाद, बनाने के बाद, खिलाने के बाद ही मुझे अच्छा लगा। फिर हमने साथ में बैठ के फिर फ्रूट भी खाया, मेरे साथ ही बैठ के फ्रूट भी खाए वो। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ एक्सपीरियंस आज आज का आपको। तो यही समझ सकती हूँ कि वो एक इंसान, वो एक शख्स आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो जिसके साथ आप रह रहे हो। तो आज का दिन है जो बहुत अच्छा था। और उसके बाद काफ़ी मैंने काम भी किया, जो भी मेरा काम है, ज़िम्मेदारियां हैं तो करना ही है। हस्बैंड तो बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए ही चले गए थे, मतलब घर से। ऑफ़िस में क्या खाए क्या नहीं, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका। और उसके बाद लेकिन बच्चों के लिए मैं उठी भी, टिफ़िन भी बनाया, स्कूल भी छोड़ा, लाया भी, और उसके बाद मार्केट भी गई, कपड़े भी चेंज किया, मतलब हर एक वो काम किया। लेकिन वही एक शख्स है जो आपसे शिकायत नहीं करता कि आपने मेरे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, और वही आपके लिए सब कुछ करता है। तो ये बात मेरे दिल में थी और दिल से निकली है, तो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि जो भी मेरा सपोर्टिंग सिस्टम है, मेरे मतलब फ़िज़िकल मेंटल जो मेरा जो सपोर्ट है, वो मेरे हस्बैंड है। तो आज का वीडियो उनको डेडिकेटेड है कि मतलब मेरी हर बीमारी की वो दवा है। थैंक यू। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।